2020 में ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट शुरू हो गई हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट की डेट मिलने के बाद आपको जिस भी ऑफिस से आप जो अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑफिस में जाना होगा। पासपोर्ट ऑफिस जाते समय आपके पास मास्क, सैनिटाइज़र और आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और आपकी एक फ़ोटो क्लिक की जाएगी। वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पर आएगी और साथ ही साथ आपकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स भी ली जाएगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन से आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ पर आपको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में किए थे। इसके बाद बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन का टाइम लगता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ आप अपने आधार कार्ड के बेस पर भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, मतलब जिसमें इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब आपको कम से कम 10th की मार्कशीट लगानी होगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आपकी जो मार्कशीट है आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब आपका ECR पासपोर्ट बनेगा। तो नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए मैं ऑनलाइन आपको दिखा देता हूँ। एक नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आप प्ले स्टोर से पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीधे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहां पर वेबसाइट टाइप करेंगे passportindia.gov.in। तब पासपोर्ट अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसकी एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है जहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वहां पर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए आपको क्लिक करना है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। उसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे जिस पासपोर्ट ऑफिस से आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बरेली सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा मिलेगा, वही कैप्चा आपको फिल करना होगा। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बगल में जो आइकन है वहाँ पर क्लिक करके कैप्चा अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा आएगा उसको आप जो जैसे लिखा हुआ है, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में और अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको इसका स्टेटस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे डिस्प्ले पर 3 अगस्त को 310 अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पहले हम होम पेज पर चले जाएंगे और उसके बाद आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमेट या ऑफिशियल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे CPB दिल्ली। अगर आपका नॉर्मल पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको जो पासपोर्ट ऑफिस लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस लोकेशन से आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कि स्क्रॉल बार ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सारे सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बरेली सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालनी होगी। जन्म तिथि डालने के बाद आपको एक अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप इसको चाहें तो अपना लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है तो आप जो चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद कोई भी अपना पासवर्ड चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद एक हिंट क्वेश्चन होता है, आप जो कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड कर दिया गया है जिस पर क्लिक करके आपको इसको एक्टिवेट करना है।
जैसे कि यहाँ देखिए मेरी ईमेल आईडी पर ये लिंक आ चुका है। जैसे ही मैं इस ईमेल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे नीचे मेरे को लिंक मिल जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर यूज़र आईडी, यानी कि जो आपने अपनी ईमेल आईडी को यूज़र आईडी बनाया था वही ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। और वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तब आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन। और इसके अलावा आपको होम पेज पर जाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी होगी। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद आपको कैप्चा और अपना पासवर्ड फिल करना होगा। तो आप अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको जो कैप्चा है उसको एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आप जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी बातें A to Z समझ में आ जाएं। अगर आपको सारी बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है ताकि आपको एक बार पूरी वीडियो देखकर सारी बात समझ में आ जाए। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर सेकंड ऑप्शन है आप जो PDF फाइल डाउनलोड करके इसको फिल करके दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे क्योंकि हम जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद अपना जो आपका स्टेट है और आपका जो जिला है उसको चूज कर लीजिएगा। अपना स्टेट और जिला चूज करने के बाद अब यहाँ पर आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा कि आप जो फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर री इशू पासपोर्ट करना चाहते हैं। फ्रेश पासपोर्ट मतलब आपका एक नया पासपोर्ट बनेगा और री इशू पासपोर्ट मतलब आपने पासपोर्ट ऑलरेडी बनवा रखा है, उसमें अगर कोई करेक्शन कराना है तो उसके लिए आपको ये चूज करना है। या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी बना हुआ है बट वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप रिन्यू कराना चाहते हैं, तब इस कंडीशन में आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। सेकंड ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं नॉर्मल एंड तत्काल। तो आप जो पहला वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, तत्काल पासपोर्ट भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं 36 पेजेस एंड 60 पेजेस। इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही होता है। ओनली जो आपकी जो पासपोर्ट बुक होती है उसमें कितने पेजेस रखना चाहते हैं आप। तो हम यहाँ पर 36 पेजेस सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपको पहले अपना फर्स्ट नेम और उसके बाद अपना लास्ट नेम एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, अगर जाने जाते हैं यस करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और उसके बाद अपनी जन्मतिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर में जाकर। इसके बाद क्या आप इंडिया के बाहर पैदा हुए थे, अगर इंडिया के बाहर पैदा हुए थे तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है, मतलब आप कहाँ पर पैदा हुए थे उस कस्बा या शहर या गांव का नाम डाल देंगे। फिर कौन से स्टेट में पैदा हुए थे वो स्टेट चूज कर लेंगे और उसके बाद अपना जो जिला है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल चूज कर लीजिएगा और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड चूज कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप आपके पास कैसे है, मतलब कि आप यहाँ पर पैदा हुए थे या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन बर्थ पे चूज कर लेंगे क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए थे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा वरना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना वोटर ID कार्ड भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेंगे, क्या आप क्या करते हैं, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आप जो प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी आपकी जॉब है आपके मुताबिक आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट चूज कर लीजिएगा और आप कुछ भी काम नहीं करते हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड चूज कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, अगर कोई जॉब करता है गवर्नमेंट तब यस करेंगे वरना नो करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट एंड अबव चूज कर लीजिएगा। क्या आप नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि अगर आपने 10th किया हुआ है कम से कम और आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आप यस कर लीजिएगा। और अगर आपने 10th नहीं किया है तब आपको यहाँ पर नो चूज करना होगा क्योंकि आपका ECR पासपोर्ट बनेगा।
अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नंबर है तो आप वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आपने ऊपर आधार कार्ड नंबर डाला है तो नीचे आपको आई एग्री पर यस पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो अब आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स करके नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी होगी, आपके फादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फिर आपकी मदर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और अगर आपके कोई गार्जियन है तो उनका भी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तब आपने जो है स्पाउस का डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करना होगा। अगर आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो आप यस चूज कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप नो चूज कर लीजिएगा। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस आपके वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड पर होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका गाँव, शहर या कस्बा जो भी है आप वो एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लीजिएगा। उसके नीचे जो आपको ऑप्शन मिलता है पुलिस स्टेशन, तो आपके जो एरिया का पुलिस स्टेशन पड़ता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी पासपोर्ट ऑफिस से इंक्वायरी आएगी वो इसी पुलिस स्टेशन से आएगी। और नीचे पिन कोड डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर दीजिएगा। क्या आपका कोई परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है? अगर सेम है तो यस कर दीजिएगा, वरना आपको यहाँ पर नो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से ही आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो ऊपर वाला एड्रेस है वहाँ पर आपको अपना दिल्ली का एड्रेस एंटर करना होगा और नीचे अपना यूपी का एड्रेस अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स देनी होगी। फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिएगा, तो उनका नेम और एड्रेस अपडेट कर दीजिएगा और उनका मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिएगा। अगर उनकी कोई ईमेल आईडी है तो वो भी अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तब वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, मतलब आईसी है, जो कि नॉर्मली तिब्बतन या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई स्टेट नहीं होता उनके लिए जारी किया जाता है। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिप्लोमेट या ऑफिशियल पासपोर्ट है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, मगर आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऐसी पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर आप जो सेकंड ऑप्शन है उसको चूज कर लीजिएगा, जो लिखा आ रहा है डिटेल्स नॉट अवेलेबल एंड नेवर हैड एनी डिप्लोमेट ऑफिशियल पासपोर्ट, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या पहले आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ था? अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है और इशू नहीं हुआ था तब आपको यहाँ पर यस करना है, वरना नो कर दीजिएगा और आगे नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनको आपको यहाँ पर यस और नो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको कभी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्ज किया गया है? तो इसको आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आपको कभी कोर्ट से कन्विक्ट किया गया है? इसको भी नो कर देंगे। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था और इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है? इसको भी नो कर देंगे। क्या आपके पासपोर्ट को कभी रिवोक किया गया है? इसको भी नो कर देंगे। क्या कभी आपने किसी फॉरेन कंट्री से शरण के लिए अप्लाई किया है? इसको भी नो कर देंगे। क्या आप इंडिया में कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर वापस हुए? इसको भी नो कर देंगे। सारे क्वेश्चन फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ जाएगा और आपकी नेशनैलिटी यहाँ पर आ जाएगी और आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपका एड्रेस भी यहाँ पर शो होगा एंड जो आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी होगी वो भी यहाँ पर आएगी। और नीचे आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम और आपका एड्रेस यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला है प्रूफ ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप जो स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि आप आधार कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। एंड
सेकंड है एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने एड्रेस प्रूफ में लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। अब ये नीचे पूछ रहे हैं क्या आप पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस में इनरोलमेंट करना चाहते हैं, मतलब जो कि आपके पासपोर्ट का स्टेटस है वो आपको एसएमएस के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस चूज़ कर दीजिएगा, वरना आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि आपको पेमेंट पासपोर्ट ऑफिस में ही जाकर करना होगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आपको यहाँ पर ऑनलाइन इस 50 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करना होगा। तो अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने प्लेस का नाम एंटर कर दीजिएगा और आई एग्री टर्म को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सेव माई डिटेल्स करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लीजिएगा। यानी कि जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल की है सारी डिटेल्स को आप A to Z चेक कर लीजिएगा। कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं करने, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो पहले ही आप पूरा अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लीजिएगा, A to Z गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम दे दिया जाएगा, उसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। तो आप पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। पेमेंट आप बाय चालान और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगी कि किस डेट को अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आएंगे, लोकेशन चूज़ करेंगे जिस लोकेशन से आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और नीचे कैप्चा फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी कि किस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी और आपको यहाँ पे 1500 रुपये की पेमेंट करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि डेट चेंज करना, जैसे हमारे केस में जो हमें डेट मिली है वो 24 तारीख की मिली है, अगर आप चाहते हैं कि जो डेट है वो हम चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप जो है कैलेंडर पे जाके डेट चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। जितने भी ग्रीन यहाँ पे शो हो रहा है ये सारी डेट्स अवेलेबल हैं, तो अपने मुताबिक आप अपनी डेट चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास SBI कार्ड है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना जो कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV नंबर एंड पिन नंबर डालने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा और OTP एंटर करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ लॉगिन कर व्यू सेव्ड सबमिट ऑप्शन पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन पूरा चेक कर सकते हैं जो आपने फॉर्म सबमिट किया है। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके जो आपने पेमेंट की थी उसका रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसिप्ट आपको पासपोर्ट ऑफिस में दिखानी होगी जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।